श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ बिल्कुल न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण के इस अनमोल वचन से आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इन कथनों को अपने अंदर हृदय साथ करके इसका अनुसरण करने से हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। साथ ही हमारा हृदय मलिनता को दूर करके एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 14वां और 15वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना आगे भी सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिएगा। आने वाले दिनों में भागवत पुराण कथा का भी अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, तो उसका रसपान करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कार्तवीर्य बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम के बारे में बताता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना नहीं चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे। एकादशी के नियम में माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल प्रदान कीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौदान का फल प्राप्त करता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनिए। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की तो गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्याक, कीनर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृतोची,
मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पीतर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए जाते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की तो शक्ति भी नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का राक्षस को दिया था। इससे वह पापी भी मुक्त हो गया था। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा का 14वां और 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।